हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइस, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि रातों रात आपके पर्सन ने बदल ली अपनी चाल। आखिर ऐसा क्या हुआ कि आपके पर्सन जो राग अलाप रहे थे उससे उनको दूर जाना पड़ा और उन्हें वो सब चीजें करनी पड़ी जो वो नहीं करना चाहते थे। आखिर उनके ऊपर ऐसा क्या दबाव हुआ कि आपके पर्सन ने रातों रात अपनी चाल बदल ली, अपनी बातें बदल ली और अपनी बातों से वो मुकर गए। आज हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे। गाइज, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइज, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जेंडरलेस रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली रीडिंग की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। अगर रीडिंग आपको पसंद आती है तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। और अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है और आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। Page of Pentacle, Three of Pentacle, Nine of Pentacle, Queen of Cups, the Emperor, Ten of Cups, Ace of Cups, Nine of Wands, Two of Swords, Five of Cups और बॉटम ऑफ डेक है गाइस जस्टिस। मेरा ये सवाल था कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि आपके पर्सन ने अचानक ही रातों रात अपनी चाल बदल दी। वो इंसान जो कल तक आपके बिना सांस नहीं लेता था, जिसे आपके बिना नींद नहीं आती थी, जिसकी सुबह आपको देखकर होती थी, अचानक ही वो इंसान बदल गया। उसने रातों रात सारी चीजें चेंज कर ली। तो आखिर ऐसा क्या हुआ? उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, शुरू में ये पर्सन आपके आगे पीछे बहुत घूमे। इन्होंने पूरी दुनिया से लड़कर आपकी लाइफ में आए और इनको कोई फर्क नहीं पड़ता था कि कौन क्या सोचेगा। और जब आपने इन्हें समझाने की कोशिश की तब भी ये इंसान मानने को तैयार नहीं था। इसने सबसे पहले आपकी तरफ प्यार बढ़ाया, आपको पहले अपने फेवर में लिया और जब आप इनके ऊपर डिपेंड हो गए तो अचानक इस इंसान ने अपनी बातों की वैल्यू बदल दी, अपनी बातों के मायने बदल दिए, जिससे आप बहुत ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। क्योंकि पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये दिखाता है कि इंसान एक ऐसा इंसान है जैसे कि आपको छोड़कर इसका कोई गुजारा नहीं। आपको इतनी स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देने वाला इंसान, आपके साथ जीवन भर निभाने वाला इंसान अचानक रातों रात बदल गया। तो जरूर कुछ ना कुछ ऐसा हुआ जिसने इस इंसान की चाल बदल दी। हुआ ये कि रातों रात आपके पर्सन की लाइफ में आ गई थर्ड पार्टी।
ऐसा हो सकता है कि थर्ड पार्टी आपके पर्सन को पहले से ही जानती थी और थर्ड पार्टी ने जब देखा कि आपके पर्सन आपके साथ बहुत इन्वॉल्व हैं और आप दोनों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, तो थर्ड पार्टी ने उसे अपनी रेपुटेशन पर, अपनी ईगो पर ले लिया। उसे लगा कि शायद इससे उसकी ईगो हर्ट हुई और उसने आपसे बदला लेने की सोच ली। और कहते हैं कि जब प्यार में इंसान बदला लेने पर उतर आता है तब चीजें अचानक बदल जाती हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि चीजें अचानक बदल गई क्योंकि आपको अचानक ही पता चली, लेकिन ये चीजें बहुत पहले से ही शुरू हो चुकी थी। आपके पर्सन को ये थर्ड पार्टी पहले से ही जानती थी, आपके पर्सन इन्हें पहले से ही पसंद करते थे, लेकिन कुछ वजह से ये दोनों एक दूसरे से अलग हुई है, जो कुछ भी मैटर रहा, लेकिन आपके पर्सन जब आपके साथ इन्वॉल्व हुए तब आपको इस चीज का बिल्कुल भी इल्म नहीं था कि रातों रात इतनी बड़ी विपदा, इतना बड़ा तमाशा आपके पर्सन आपके लिए खड़ा कर सकते हैं। लेकिन हुआ ये कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी के लिए इतना पागल हो गए, इस तरह से उसके कब्जे में आ गए कि इस इंसान ने आपको पहचानने से ही मना कर दिया। सिर्फ मना ही नहीं किया बल्कि कुछ इस तरह के आरोप आपके ऊपर लगा डाले कि आपके पैरों के नीचे से निकल गई जमीन। क्यों? क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन किसी से अचानक प्यार करने लगे और उस प्यार के चक्कर में आपके पर्सन ने आपको धोखा देना शुरू कर दिया। आपके पीठ पीछे चीजें होनी शुरू हो गई जिसके बारे में आपको बिल्कुल भी पता नहीं था। बहुत समय तक आपके पर्सन ने चीजों को बैलेंस करने की कोशिश की क्योंकि वो दोनों को ही छोड़ना नहीं चाहते थे। आपको वो इसलिए नहीं छोड़ सकते थे क्योंकि उन्हें अच्छी तरह से पता है कि आपसे ज्यादा प्यार उन्हें कोई नहीं कर सकता। लेकिन थर्ड पार्टी का दबाव इतना ज्यादा बढ़ा कि उन्हें फैसला करना पड़ा और आपके पर्सन दो चीजों को मेंटेन करने लगे, क्योंकि 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन दो चीजों को मेंटेन कर रहे हैं। ये दो चीजें कुछ भी हो सकती हैं। ये दो चीजें आप या उनकी फैमिली हो सकती है, आप या उनका कैरियर हो सकता है, आप या उनके फ्रेंड हो सकते हैं, आप या उनका अपना पर्सनल रिलेशन हो सकता है, कोई एक्स्ट्रा अफेयर हो सकता है। लेकिन आपके पर्सन दोनों चीजों को लगातार मेंटेन कर रहे थे। उनको लगता था कि चीजें कभी भी ओपन नहीं होंगी और वो दोनों चीजों को संभाल लेंगे। लेकिन कभी भी कोई इंसान एक समय में दो नाव पर जो है वो सवार नहीं हो सकता। तो आपके पर्सन को भी फैसला लेना पड़ा और आपके पर्सन को फैसला लेने में सबसे ज्यादा जो चीजें उनके ऊपर दबाव पड़ा वो पड़ा उनकी फैमिली की तरफ से। ऐसा हो सकता है कि थर्ड पार्टी फैमिली की तरफ से ही उनकी इंट्रोड्यूस हुई या फैमिली फ्रेंड हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, लेकिन फैमिली ने भी आपके पर्सन पर ऐसा दबाव बनाया कि आपके पर्सन ने रातों रात अपनी चाल ही बदल ली। जो इंसान सुबह आपके साथ हाथ पकड़कर चलता था, आज उसने आपका हाथ छोड़कर किसी और के पीछे भागना शुरू कर दिया। सुबह तक पूरी दुनिया आपकी बदल गई और जब आपको ये सब चीजें पता चली तब तक काफी देर हो चुकी थी, क्योंकि 3 ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये दिखाता है कि रातों रात ये फैसला उनकी फैमिली की तरफ से शुरू हुआ और आपके पर्सन को एक फैसला लेना पड़ा। आपके पर्सन दोनों चीजों को मेंटेन कर रहे थे, लेकिन दबाव इतना ज्यादा था कि आपके पर्सन को एक फैसला लेना पड़ा और वो फैसला आपके फेवर में नहीं था। आपके पर्सन ने अचानक ही आपसे रूड बातें करनी शुरू कर दी, आपके ऊपर चिल्लाना शुरू कर दिया, आपको गालियां देना शुरू कर दिया, आपको भला बुरा कहना शुरू कर दिया। आपको लगा कि शायद रोज की तरह आपके पर्सन शाम तक मान जाएंगे या कुछ दिनों में मान जाएंगे, लेकिन आपकी नींद तब उड़ गई जब आपको पता चला कि आपके पर्सन ने अपनी चाल बदल ली है। आपके पर्सन के चलने का ढंग बदल गया है, उनके बोलने का ढंग बदल गया, उनकी बॉडी लैंग्वेज बता रही है कि आपके पर्सन पूरी तरह से बदल चुके हैं। क्योंकि ये इंसान जो कल तक आपके पीछे गोल गोल घूमता था, अचानक आपके लिए उसने फरमान जारी कर दिया और अपनी बातों को आपके ऊपर हावी करना शुरू कर दिया। क्योंकि द एम्परर का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन इस समय आपके ऊपर रूल करने की पोजीशन में, यानी कि इंसान इतना ज्यादा पंप किया हुआ है कि अगर आप इसको कुछ भी समझाने की कोशिश करेंगे तो ये इंसान भड़केगा, आप दोनों के बीच में झगड़े होंगे और झगड़े की वजह से आपके पर्सन ने ये चाल चली है और अपनी चाल बदल ली है, क्योंकि उनको अच्छी तरह से पता है या तो उन्हें आपको कमिटमेंट देना होगा या उन्हें आपसे दूर जाना होगा। और थर्ड पार्टी और उनकी फैमिली ने कुछ इस तरह का ड्रामा किया कि आपके पर्सन को अपनी चाल बदलनी पड़ी। आपके पर्सन को पूरी तरीके से ट्रैप किया गया। ये बहुत बड़ा
प्लान मैं कह सकती हूँ कि हो सकता है, क्योंकि आपके पर्सन भी शायद इन सब चीजों को नहीं समझ पाए और जब तक उन्हें समझ में आया तब तक काफी देर हो चुकी थी। आपकी दुनिया पूरी तरीके से उजड़ गई और अब भला आपके पर्सन का भी नहीं हुआ, क्योंकि कहते हैं ना, जैसी करनी वैसी भरनी। आपके पर्सन के लिए जो थर्ड पार्टी इतना ज्यादा कमिट कर रही थी, वो थर्ड पार्टी जो प्यार करने का दम भर रही थी, वो थर्ड पार्टी जिसको घर वाले इंट्रोड्यूस कर रहे थे और उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे, अचानक आपके पर्सन पर टूट पड़ा मुसीबतों का पहाड़, क्योंकि आपके पर्सन को लगा कि जो कुछ भी हुआ वो उन्होंने बहुत जल्दबाजी में कर डाला। आज आपके पर्सन उन सब चीजों को लेकर पछता रहे हैं। उनकी एक गलत चाल ने उनकी पूरी दुनिया बदल दी और इस चाल के लिए वो आज तक पछता रहे हैं। क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 9 ऑफ वांड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि ये चीज तो आपके पर्सन को अच्छी तरह से समझ में आ गई है कि वो ट्रैप हो चुके हैं। आपके पर्सन को ये भी समझ में आ गया है कि अगर इस समय उन्होंने हाय तौबा की या अपनी चाल से पीछे हटे तो वो कहीं के भी नहीं रहेंगे, क्योंकि आपके साथ जो वो कर चुके हैं या जो व्यवहार उन्होंने आपके साथ किया, आपके सामने आने का उनके पास बिल्कुल भी मुंह नहीं है और आगे बढ़ने की उनके अंदर हिम्मत नहीं है। आज आपके पर्सन ने रातों रात जो फैसला लिया, आज वो उस फैसले के लिए पछता रहे हैं, लेकिन उनके पास कोई चारा नहीं है। आज आपके पर्सन जो है वो आपके बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि सब कुछ करने के बाद, चाल बदलने के बाद जो रिजल्ट उनके सामने आया, शायद उन्होंने उसके बारे में सोचा नहीं था। आपके पर्सन आज अपने गिरे हुए प्यालों के बारे में सोच रहे हैं। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि आपके पर्सन ने अचानक चाल बदली और अब अचानक ही वो आपको याद करें? तो मैं आपको ये बता दूं कि आपके पर्सन के ऊपर इमोशनली ब्लैकमेल इतना ज्यादा किया गया, उनके ऊपर स्पेल वर्क किए गए, ब्लैक मैजिक किया गया, जिसकी वजह से आपके पर्सन को अपनी चाल बदलनी पड़ी। लेकिन कहते हैं कि प्यार जब बहुत ज्यादा सच्चा होता है तो इंसान कितना भी दूर चला जाए, वो उस इंसान के साथ कनेक्ट होता ही है। आपके पर्सन पर इस समय 100% ब्लैक मैजिक वर्क कर रहा है। आप देख सकते हैं कि एक इंसान पूरी तरह से स्पेल वर्क में है, ब्लैक मैजिक में है, उसके पास अपॉर्चुनिटी भी है, लेकिन उसके बाद भी वो गिरे हुए प्यालों की तरफ देख रहा है। यानी कि कुछ चीजें हैं, कुछ मेमोरीज हैं आप दोनों की, जो उनको बार बार याद आ रही हैं, फ्लैश कर रही हैं, उनको समझने की वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चीजें उनके हाथ से निकल चुकी। और जिस दबाव में आकर आपके पर्सन ने चाल बदली या चाल चली, अब वहां से पीछे लौटना भी उनके लिए इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि अब उन्हें सोच समझकर आगे बढ़ना होगा, क्योंकि पहला कदम उन्होंने नासमझी में उठाया या जल्दबाजी में उठाया, लेकिन अब उन्हें एक एक कदम अगर उन्हें समझ में आ रहा है तो उन्हें बहुत ही ध्यान से चलना होगा, क्योंकि आपके पर्सन को अच्छी तरह से पता है कि उन्होंने जस्टिस नहीं किया। उन्होंने किसी के दबाव में आकर ये चाल चली, अपनी चाल बदली, लेकिन आज वो इस गिल्ट में है, जस्टिस करना चाहते हैं, लेकिन वो उस पोजीशन में नहीं है कि वो जस्टिस करें। दूसरा, यूनिवर्स भी ये मानती है कि आपके साथ जस्टिस नहीं हुआ, क्योंकि आपने इस इंसान के ऊपर शुरू से ही इसको समझा के रखा, इसको बहुत दूर करने की कोशिश की। आपने कोई भी चीज जल्दबाजी में नहीं की, लेकिन तब ये इंसान मानने को तैयार नहीं था और रातों रात इसने अपना ये फैसला ले लिया कि इसे आपके साथ नहीं रहना। तो किसी भी इंसान के ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूट सकता है। आपने बहुत पेनफुल सिचुएशन पार की, क्योंकि जब हमारे पास कुछ नहीं होता तब हमारे को ये समझ में आता है कि हमने क्या खो दिया। आप अपने पर्सन के अलावा आपकी लाइफ में कुछ भी नहीं था खोने के लिए, और जब वो भी आपका साथ छोड़कर चले गए तब आपको लगा कि यूनिवर्स जैसी कोई चीज नहीं। आप यूनिवर्स के साथ फाइट करने लगे, आपको आपका ट्रस्ट जो था वो हिलने लग गया। लेकिन कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि जब हम बहुत दुखी होते हैं और सच्चे मन से पुकारते हैं तो यूनिवर्स हमारी आवाज जरूर सुनती है। तो आज यूनिवर्स को भी ऐसा लगता है कि आपके साथ जस्टिस नहीं हुआ, क्योंकि मुझे बॉटम ऑफ द डेक मिला है जस्टिस का कार्ड, जो ये दिखाता है कि अब यूनिवर्स करेगी जस्टिस। यानी कि कहते हैं कि जबरदस्ती प्यार नहीं होता, प्यार जेब में रखने की चीज नहीं होता। आप किसी से अगर प्यार करते हैं तो उस पर दबाव नहीं बना सकते, लेकिन आपके पर्सन पर थर्ड पार्टी ने, उनकी फैमिली ने दबाव बनाया, दबाव बनाकर उनकी चाल बदलवाई, और उस चाल के बदलते ही वो सारे के सारे इस तरह से आपके ऊपर टूट पड़े कि आपने उसकी कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन अब यूनिवर्स आपके साथ जस्टिस करना चाहती है, आपके पर्सन को वो सब चीजें रियलाइज करवाना चाहती है, क्योंकि
मुझे यहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्ड मिला है। एस ऑफ कप का कार्ड जो ये दिखाता है कि ऐसा हो सकता है कि आप सोलमेट के कनेक्शन में हो। जब सोलमेट के कनेक्शन में कोई लोग होते हैं तो इस तरह की दूरी का आना कोई बड़ी बात नहीं होती। दूरी हमेशा बाहर वाले लोग लेकर आते हैं और दोनों में से जो कमजोर होता है वो उनके हिसाब से चाल चल देता है। तो आपके पर्सन भी दबाव में आए और उन्होंने ये चाल चल दी जिसकी वजह से आपके ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूटा। लेकिन अगर यहाँ पर जस्टिस का कार्ड आया है और एस ऑफ कप का कार्ड आया है और अगर आपका सोलमेट कनेक्शन है तो वो प्यार का प्याला कम हो सकता है लेकिन खाली नहीं हो सकता। और अगर कहते हैं कि अगर प्यार का प्याला कम हुआ तो वो ज्यादा भी हो सकता है, यानी कि प्यार अभी खत्म नहीं हुआ। कुछ चीजें हैं जो आपको उनके ऊपर बहुत ज्यादा हावी हैं, वो आपको बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, आपके साथ इतना लंबा टाइम उन्होंने बिताया। तो वो प्यार का प्याला जो लोगों की वजह से खत्म हुआ है वो मुझे यहाँ पर धीरे धीरे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि मुझे यहाँ पर एक और स्ट्रॉन्ग कार्ड मिला है। 10 ऑफ कप का कार्ड जो दिखाता है कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, जिस दिन आपके पर्सन को अपनी गलत चाल का एहसास होगा ये इंसान वापस लौटेगा और आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट भी आपको देगा। क्योंकि अब इस इंसान को अच्छी तरह से पता है, आपके पर्सन ये जानते हैं कि अगर वो आपकी लाइफ में लौटते हैं तो अब बातें बनाने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि उन्होंने ही गलत चाल चली, रातों रात चाल बदली। अब भी उन्हें रातों रात फैसला लेना होगा, आपके फेवर में लेना होगा और आपके सामने आकर कन्फेस करना होगा। और अगर आपके पर्सन ये कर पाते हैं, अगर यूनिवर्स आपके साथ जस्टिस करना चाहती है, अगर आप सोलमेट के कनेक्शन में हैं, तो वो दिन दूर नहीं जब आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आएंगे, रातों रात ये फैसला लेंगे और आपको आकर एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देंगे। क्योंकि ये कार्ड एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट को भी दिखाता है और लव मैरिज को भी दिखाता है। और अगर अब ये इंसान आपकी लाइफ में वापस आता है, क्योंकि अब इसे सब चीजें अच्छी तरह से समझ आ गई हैं, प्यार ही आपसे पहले भी करता था, लेकिन कहते हैं ना कि बुद्धि जब इंसान की बदल जाती है तो उसकी चाल भी गलत हो जाती है। आपके पर्सन ने गलत चाल चली, ये चीज अच्छी तरह से आप भी समझ गए, आपके पर्सन भी अगर समझ जाते हैं तो ये इंसान आपकी लाइफ में वापस आता है और अगर आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देता है तो ये आपके लिए बहुत केयरिंग पर्सन साबित होगा। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला क्वीन ऑफ कप का कार्ड जो दिखाता है कि ये इंसान आपके लिए एक बहुत ही ऑनेस्ट इंसान साबित होगा, यानी कि ये इंसान आपके लिए बहुत ही लॉयल वाइफ या हस्बैंड हो सकते हैं। और अगर ये आपके फेवर में फैसला लेते हैं तो इनकी इस चाल को भी दुनिया की कोई ताकत बदल नहीं पाएगी और रातों रात ही इन्हें अपना ये गलत फैसला जो इन्होंने दबाव में आकर लिया उसे बदलना होगा। तो मिलाकर मैं कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, ये इंसान आपसे बेहद प्यार करता था, आपके बिना रह नहीं पाता था, लेकिन रातों रात अचानक थर्ड पार्टी इनकी लाइफ में आई और थर्ड पार्टी की वजह से इनकी फैमिली ने इतना जबरदस्त दबाव बनाया कि आपके पर्सन दोनों को बैलेंस करने लगे। आपके पर्सन ने आपके ऊपर एम्परगिरी करना शुरू कर दिया, लेकिन आज आपके पर्सन उसके बाद भी अपने गिरे हुए प्यालों के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि आपके पर्सन को बुरी तरीके से दबाव में लिया गया। और अगर ये इंसान खुद ना फैसला लेकर, इसकी जो भी गलत चाल हुई वो किसी के दबाव में हुई, तो यूनिवर्स करेगी जस्टिस और वो प्यार का प्याला जो किसी की वजह से कम हुआ यहाँ पे भरता हुआ नजर आ रहा है। और आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आकर आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देंगे और ये कमिटमेंट भी उन्हें रातों रात ये फैसला बदलना होगा, अपनी चाल बदलनी होगी। और अगर अब ये इंसान आपकी लाइफ में आते हैं तो आपके लिए बहुत केयरफुल पर्सन साबित होंगे, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। तो यही थी आज की रीडिंग, होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं या अपने पर्सन के बारे में और भी ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।